प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि यूक्रेन से है, जहां पर यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार तनाव दोनों देशों की सीमाओं पर जारी था, 1200 वर्ग मील की सीमा है दोनों देशों की आपस में मिलती हुई, और इसमें जिस तरह से तनाव लगातार बना हुआ था पिछले 2 महीने से, तमाम राजनीतिक उठापटक हुई और उसके बीच में अब रूस ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को किनारे रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय नियमों को एक किनारे रखते हुए हमला बोल दिया है यूक्रेन में। और इस पूरे हमले के दौरान यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूसी गोलाबारी में 7 लोगों की जान चली गई है। रूसी हमले में अब तक 9 लोग घायल हुए। इसके साथ ही यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी कि 50 रूसी मारे गए हैं। साथ ही 9 यूक्रेन नागरिकों के भी मारे जाने की यहां पर खबरें सामने आई और यूक्रेन में रूस की थल सेना घुस चुकी है। बॉर्डर गार्ड्स ने दावा किया है इसके संबंध में। पूरी तरह से अपडेट यूक्रेन की तरफ से भी सामने आ रहा है कि हां, हमला हो रहा है और लगातार राजधानी को भी निशाना बनाया गया और उसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान लगातार हुआ है। और ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी, न्यूज एजेंसियों ने भी तमाम तरह के दावे किए हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि लुहांस्क में 5 रूसी एयरक्राफ्ट और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। यूक्रेन ने यह भी कहा कि हम पर 3 तरफ से, यानी रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। क्रीमिया, मैं आपको याद दिला दूं, क्रीमिया वही देश है जहां पर क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था और बहुत ही विवादित जमीन इसको माना जाता है विश्व के अंदर भी। और साथ ही क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सुमी, जेटोमिर, ये तमाम वो इलाके हैं जो आसपास के प्रांत हैं और यहां पर सबसे ज्यादा अलगाववादी घटनाएं लगातार यूक्रेन की सीमाओं में घटती रही हैं। बहुत ही संवेदनशील जगह रही है यूक्रेन के हिसाब से और इन्हीं सीमाओं को लेकर रूस सबसे ज्यादा उत्साहित रहा है। और इसी के आधार पर वहां के अलगाववादियों के समर्थन में रूस ने इन 2 प्रांतों को पूरी तरह से अलग देश की संज्ञा दे दी थी, जिनमें दोनेस्क और लुहांस्क हैं। इन दोनों प्रांतों को मिलाकर एक देश की संज्ञा दे दी थी 2 दिन पहले ही। और रूस की संसद ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि हमले की पूरी आजादी है। और इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सामने आते हैं। उन्होंने यह दावा कर दिया कि जो भी इस युद्ध के बीच में आएगा उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। एक और बड़ी खबर हम आपको यहां पर सबसे पहले प्राइम न्यूज के जरिए बताते हैं, जहां पर रूसी अटैल पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। व्लादिमीर जेलेंस्की यहां के राष्ट्रपति हैं और आपको बताएं, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, मतलब झुकेगा नहीं और रूस के सामने हम नहीं झुकने वाले, यह राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है। यूक्रेन पीछे नहीं हटने वाला है। रूस को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 2 टूक भाषा में बिल्कुल साफ कर दिया है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक दिन पहले रात में अमेरिका को संबोधित किया था, तब भी प्राइम न्यूज ने तुरंत आपको अपडेट दिया था कि इस तरह के वित्तीय प्रबंध यहां पर लगाए गए। रात में 1 बजे प्राइम न्यूज ने भी सबसे पहले आपको अपडेट दिया था कि जिस तरह से वीव और मिलिट्री बैंक पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सामने आकर प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि 5 से 6 बैंकों के ऊपर हम वित्तीय प्रबंध लागू कर रहे हैं। अब किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा रूस के साथ। और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने भी सामने आकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा रूस की कमर को तोड़ दिया जाएगा। जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत रूस मानता